हेलो बैंकिंग एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। तो गाइज ये जान के बहुत खुशी होगी कि आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन भी 31 जुलाई को आ चुकी है। और उसी के बारे में इसी सिलसिले में आज मैं आपको इंग्लिश पे आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल आप फॉलो करोगे अगले 2 महीने के लिए, और क्या सोर्सेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। तो ये सब आज डिस्कस करेंगे। गाइज इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके क्लर्क एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। और अच्छी इंग्लिश, अच्छे स्कोर अगर आप इंग्लिश में कर पाते हो तो आपकी फाइनल सिलेक्शन भी कंफर्म हो जाती है इसके साथ। तो गाइज शुरू करते हैं। गाइज जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को और एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी मिले इस पेपर के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको सबसे पहले एक नेवर बिफोर ऑफर आपको बताना चाहता हूँ। गाइज अक्रॉस द बोर्ड हमारे हर कोर्स पे आपको ये ऑफर मिलने वाला है, लेकिन याद रखना ये ऑफर सिर्फ 3 अगस्त तक ही वैलिड है। मतलब सिर्फ कल तक ही वैलिड है ये ऑफर, उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। तो गाइज अभी हम अपने सभी कोर्सेज पे ऑलमोस्ट 75 to 80% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। और अगर हम बात करें बैंकिंग कोर्सेज की तो फ्लैट 75% ऑफर मिल रहा है आपको आपके एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ कोर्सेज पे। और कूपन कोड है आपका 1 टाइम 75। गाइज ऐसी डिस्काउंट ऑफर आज से पहले ना तो कभी आया होगा और ना ही शायद आगे कभी आएगा गाइज, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हुए हैं अभी और उसी के लिए सिलसिले में ये सारे जो ऑफर्स हैं ये आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप अपना बिना किसी हिचकिचाहट के आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाओ और अपने और आगे जर्नी को प्रोडक्टिव बना पाओ। तो गाइज जो कोर्स है जिस पे आपको ऑफर मिलने वाला है वो है आप हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। इसमें आप सभी एग्जाम्स के एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, चाहे वो एसबीआई है, आईबीपीएस है या फिर आरआरबी है। इसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में हर चैप्टर के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीडीएफ, क्विजेज, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये है इसकी डिटेल्स। कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी की प्री और मेंस लेवल की क्लासेस, करंट अफेयर्स पिछले 1 साल से अपडेटेड, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपका जो पीओ में आता है वो, कंप्यूटर क्लासेस, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, पीओ और क्लर्क लेवल के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस के, इंटरव्यू गाइडेंस जो पीओ में होती है, मेंटर सपोर्ट, और गाइज इसके साथ साथ आपका क्वेरी रेजोल्यूशन। जो आपको हर डाउट्स आते रहते हैं जो बच्चों को, अब वो किससे पूछें, उसके लिए हम आपके यहाँ पे क्वेरी को विद इन 24 आवर, आपको चाहे आप रात को करो दिन में करो, आपकी क्वेरी रिजॉल्व करके आपको देते हैं। तो गाइज कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड वी विल हैंड होल्ड यू टू द फाइनल डेस्टिनेशन। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको जानकारी आई है वो बता देता हूँ। गाइज 31 जुलाई को नोटिफिकेशन आउट हुआ देर रात, ठीक है, कि आईबीपीएस का देखो कैलेंडर तो पहले ही आ चुका था आईबीपीएस का, उसमें उन्होंने 4-5 अक्टूबर की डेट दी थी। लेकिन अब एक्चुअली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है कि 31 जुलाई को आपके जो नोटिफिकेशन लॉन्च हुई है और इसमें आपकी बार वैकेंसी भरमार आई है 10,277, मतलब लगभग 10,15,000 वैकेंसीज आपको मिली है। और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो भी इस एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के आई है। आपका एग्ज़ाम जो प्रीलिम एग्ज़ाम है, वैसे तो उन्होंने इस नोटिफिकेशन में डेट मेंशन नहीं किया, इट माइट चेंज, बट जहाँ तक हमें लग रहा है 4-5 अक्टूबर को आपका पेपर हो जाएगा प्रीलिम्स का। और मेंस का आपका जो है वो है आपका अरे ये मेंस का एग्ज़ाम यहाँ पे नवंबर में है गाइज। तो ये इंटरव्यू नहीं, ये यहाँ पे मेंस के लिए था। तो मेंस का जो एग्ज़ाम है आपका वो नवंबर 2025 में है और फाइनल रिजल्ट जो है आपका वो मार्च 2026 तक आपकी सिलेक्शन सब कुछ हो चुका होगा, जो उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन दिखा भी देता हूँ गाइज। ये है आपके जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के उन्होंने स्ट्रक्चर बताया है। जो आपकी सिलेबस है अब वो हम डिस्कस करेंगे, बट पहले अपना एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर लो। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन आएंगे, वेटेज 30 मार्क्स है और 20 मिनट्स इसके लिए आपको मिलेंगे। तो काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन हो जाता है क्योंकि सिर्फ 20 मिनट में आपको 30 ही क्वेश्चन टारगेट करने होते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड क्वांट्स और रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उनमें टाइम वही आपको 20 मिनट्स मिलेगा। तो एग्रीगेट टाइम आपका 60 मिनट्स है, लेकिन इंडिविजुअल टाइम भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको टाइम सिमुलेशन भी करना पड़ेगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और टोटल वेटेज होगी 100 मार्क्स। अब ये नीचे जो ध्यान से पढ़िएगा, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट। आपको तीनों की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होगी, ठीक है, जो आईबीपीएस डिसाइड करेगा। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय आईबीपीएस डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेंस एग्जाम। अब ये बोल देते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स, लेकिन नॉर्मली ये 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज वाला बुलाते हैं। तो अगर 10,000 वैकेंसीज हैं तो 10 टाइम्स हो गया, मतलब 1 लाख। तो 1 लाख बच्चा मेंस में आने वाला है
तो आपको वो 1 लाख बच्चे तक पहुंचना है। अब मेंस का सिलेबस क्या रहता है गाइस, आपको मेंस में फाइनेंशियल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस के ऊपर 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिनकी वेटेज 50 मार्क्स होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, लेकिन इसके लिए टाइम मिलता है सिर्फ आपको 20 मिनट्स। इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मार्क्स के, टाइम होगा 35 मिनट्स, काफ़ी टाइम है, आप काफ़ी अच्छा इसको टारगेट कर सकते हो। रीजनिंग में 40, क्वांट्स में 35, जबकि टाइमिंग उनमें 60 और 50 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, सॉरी वेटेज 60 और 50 मार्क्स, जबकि टाइमिंग 35 और 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। तो टोटल 155 क्वेश्चंस करने होंगे आपको, वेटेज जिनकी होगी 200 मार्क्स, और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो ये है आपका मेंस का एग्जाम। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रिपरेशन को समझना है कि अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पे 30-31 टारगेट कर लेता हूँ, रीजनिंग और क्वांट्स में अगर मैं 25 और मतलब मैथ्स में 25 और रीजनिंग में अराउंड 28 या 30 टारगेट कर लेता हूँ, तो आई थिंक मेरी कट ऑफ स्कोर क्लियर करना बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। सो टॉप 10,000 में आना है तो पहले प्रीलिम्स में तैयारी करो टॉप 1 लाख में आने की, और टॉप 10,000 में आना है तो मेंस के लिए तैयारी करो टॉप 5,000 में आने की। ये अपने आप को अपने माइंडसेट में बता के चलना है, ठीक है। तो ये तो था गाइस जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपकी बार उन्होंने सिलेबस और पैटर्न बताया था। अब गाइस सिलेक्शन प्रोसेस जो आपको समझना है और इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस सबसे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या करना है, आपको अपनी रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करना है। गाइस एक हैबिट को बनाने में सिर्फ 3 वीक्स लगते हैं, 21 दिन लगते हैं। तो आपने सब सुना होगा आई थिंक ये चीज़ कि 3 हफ्ते में कोई भी हैबिट डेवलप हो सकती है। तो डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया या द हिंदू हो गया, जिससे आपकी जनरल अवेयरनेस तो इम्प्रूव होगी ही, साथ साथ आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, वोकेबुलरी, एनालिटिकल स्किल्स और आपकी रिटेंशन पावर, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। इसलिए आपको एडिटोरियल्स, बिजनेस आर्टिकल्स, ओपिनियन पीसेस जो आपकी वोकेबुलरी को और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे साइड बाय साइड, ये आपको डेवलप करना है। अपनी वोकेबुलरी को डेवलप करने के लिए आपको एक जर्नल, वोकेबुलरी जर्नल मेंटेन करना है गाइस। अपनी फाइल पीसी में बना लो कोई फाइल, जो भी नया वर्ड आपके सामने आए उनका विद देयर मीनिंग उनको सेव करो और संडे टू संडे उनको रिवाइज करो, तभी वो आपको याद रहेंगे, ठीक है। आप अपने फ्लैश कार्ड्स या कोई ऐसी बुक भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट गाइस 2 महीने में बुक रटना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखो, आप रीडिंग हैबिट से सीखोगे ना वोकेबुलरी, कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में, ठीक है। थर्ड है आपका ब्रश अप ऑन योर ग्रामर, ठीक है। आपको ग्रामर रूल्स अपने सारे कवर कर लेने हैं। वैसे तो हमारे कोर्स में आपको सारे रूल्स बड़े डिटेल में कंसेप्चुअली समझाए हुए हैं, लेकिन अगर आप कोई बुक चाहते हैं तो आप रन एंड मार्टिन बुक है, अच्छी बुक है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। लेकिन इसमें आपको डेली ग्रामर को आपको कुछ ना कुछ कंपोनेंट कवर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कॉमन एरर टाइप समझने पड़ेंगे, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, प्रोनाउंस, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, एडवर्ब्स, इन पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और इनके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है गाइस, मैंने सुना है वो 120 रूल रट लो। 120 रूल रटने से अगर ऐसी नौकरियां मिलती होती तो खुद से सवाल पूछना गाइस, क्या इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होता? आई थिंक यू नो द आंसर। कि अगर 1.5 महीना एक बुक रट, 120 रूल रट लेने से अगर ऐसी नौकरी मिल जाए, फिर तो यार बल्ले बल्ले, फिर तो दिक्कत ही क्या है, फिर तो सारी दुनिया ही अंग्रेज बन के घूमेगी नहीं। लेकिन इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, उसको अप्लाई करना सीखना पड़ता है कि कोई रैंडम क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे उसको कैसे टैकल करना है, और नो एरर का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, वो आपको कॉन्सेप्ट से ही डेवलप होता है। फिर ये सब डेवलप करने के लिए कर लेने के बाद कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी और ग्रामर, फिर आना है आपको अपने प्रैक्टिस टेस्ट पे, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और फिर अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, कौन से टॉपिक हैं जिनमें आप गलतियां ज़्यादा करते हो, कौन से टॉपिक है जिन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, और उनको इंप्रूव करो। एंड लास्ट आपका टाइम मैनेजमेंट। गाइस प्रीलिम्स में आपको 20 मिनट्स मिलते हैं और मेंस में आपको 35 मिनट्स मिलते हैं। तो आपको वो टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि 20 मिनट्स में 30 में से मैं कितने टारगेट कर सकता हूँ। देखो 30 में से 30 तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन कितने टारगेट करने हैं वो आपको समझना है गाइस। तो 20 मिनट्स इंग्लिश सेक्शन के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और टाइम सिमुलेशन को ही आपने प्रिपेयर करके चलना है। चलिए गाइज, अब मैं आपको पूरा सिलेबस बता देता हूँ गाइज। ये है जो आपको कोर्स में हमने आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं। टोटल 27 चैप्टर्स आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रामर, मतलब ईच कंपोनेंट फ्रॉम ग्रामर इज कवर्ड इन दिस। फिर उसके बाद आपको वोकेबुलरी कॉम्प्रिहेंशन ये सब मिलता है, जैसे रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और फिर आ जाती है आपकी वोकेबुलरी वाला पार्ट और न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आप एग्जाम में देखते हो, जैसे डबल फिलर्स, मैच द कॉलम, या वर्ड यूजेज या वर्ड स्वैपिंग। तो हर कंपोनेंट जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है वो यहाँ पे आपके कोर्स में आपके सामने कवर किया गया है। और ये कोर्स की ही वीडियोज हैं, कोर्स के ही चैप्टर्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ कोई लिस्ट नहीं दिखा रहा हूँ। तो 27 चैप्टर्स आपको इंग्लिश में टोटल कवर करने होते हैं। बट सवाल उठता है सर, अगले 2 महीने में
क्या हम ये सब कर सकते हैं? गाइज सबसे पहले तो गाइज आपको, आप अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, अगर आपको लगता है कि आपके इंग्लिश अप टू द मार्क है, तो ये आपके स्टडी प्लान और आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि अगले 2 महीने में आप वीडियोस को ना देख के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करो, और कैसे आप पहले क्विज अटेम्प्ट करो हर चैप्टर का। अगर आपका स्कोर 85% से अबव है तो आई थिंक यू कैन स्किप द चैप्टर एंड यू कैन मूव अहेड। अगर लग रहा है कि 60-70% ही है तो उस चैप्टर को देख लो। और सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ने का गाइस? यही सीक्वेंस जो मैंने आपको दिया हुआ है, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही क्यूरेटेड तरीके से पिछले 15 सालों के एक्सपीरियंस से क्यूरेट किया गया है कि कैसे एक बच्चे की इंग्लिश को आप स्क्रैच से डेवलप कर सकते हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, ये सब टॉपिक आपके बेसिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये है गाइज आपका कंप्लीट सिलेबस। बट वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर टारगेट करने हैं गाइज? ये हैं जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, ये मेंस में आता है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको मेंस में आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा। स्पॉटिंग एरर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको मेंस में आता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको कभी कभी प्रीलिम्स में बट मेंस में तो मिलता ही है। वर्ड स्वैप आपको मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में आता है। वर्ड रीअरेंजमेंट ये आपको मेंस में मिल सकता है, प्रीलिम्स में कभी कभी होता है, दे देते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मेंस में जरूर आएगा। तो ये जो सारे 10 टॉपिक्स हैं गाइज, ये किस की एरियाज को टारगेट करते हैं? आपकी ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। ठीक है, अब गाइज आपका नेक्स्ट 60 डे, अब गाइज 2 अगस्त है, तो आपका 60 डे प्लान क्या होना चाहिए? अगर मैं अगस्त और सितंबर मान लूँ और अक्टूबर 4 को आपका पेपर है, तो लगभग मान लें हमारे पास 60 डेज हैं गिव और टेक। तो उनमें प्लान क्या होना चाहिए आपका? आपका मतलब स्टडी का जो आपका डेली स्टडी रूटीन है वो क्या होना चाहिए गाइज? सबसे पहले अपने फाउंडेशन और बेसिक्स से स्टार्ट करो। फर्स्ट 5 डेज अपनी ग्रामर को दो, जिससे आपका बेसिक्स कवर हो, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 5 दिन में आप आराम से 8-10 टॉपिक कवर कर पाओगे ग्रामर में, जिससे आपको बहुत अच्छी आपको कवरेज मिल जाएगी आपके इंग्लिश कमांड की, कि हाउ डू यू कमांड द लैंग्वेज। फिर आओ अपनी वोकैबुलरी बिल्डिंग पे, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स को थोड़ा पढ़ना शुरू करो, और ये सब कंप्लीट लिस्ट आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगी। ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स, कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन, ये सब मिलेंगे आपको आपके कोर्स में। फिर ये आपको डे 10 तक करना है। फिर डे 11 टू डे 14 मतलब फर्स्ट फोर्टनाइट तक आपको, फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक्स को प्रैक्टिस करना है। डेली 2-3 कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने हैं, और वो आपकी रीडिंग हैबिट में, जब आपकी 10-15 दिन हो चुके होंगे ना डेली एडिटोरियल रीडिंग है, तो फिर आपको ये बड़े ईजी लगेंगे। तो इसमें रिवर्स रीडिंग करके अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको प्रैक्टिस करना है। द पर्पज इज के पहले 2 हफ्ते में आपकी बेसिक ग्रामर ब्रशअप हो जाए, वोकैबुलरी थोड़ी बिल्डअप हो जाए, और कॉम्प्रिहेंशन को भी आपको क्लैरिटी आ जाए। अब चलते हैं वीक 3 टू वीक 4 में। गाइस डे 15 टू डे 18 आपको क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करना है। डेली 8 से 10 एक्सरसाइजेस कम से कम, ताकि आपको अलग अलग समझ आए कि कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया जाता है। पैराजम्बल सॉल्व करने हैं, एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन की एक्सरसाइज करनी है आपको नेक्स्ट कमिंग 4 to 5 डेज में। तो डे 15 to 18 क्लोज टेस्ट, डे 19 to 22 पैराजम्बल्स एंड रीअरेंजमेंट, डे 23 to 26 एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन की। फिर डे 27 टू डे 28 आपका ग्रामर रूल्स का रिवीजन, और आगे जो बचे हैं उस पार्ट को कवर करना है, और वोकैबुलरी को ब्रश अप कर लेना है। द पर्पस ऑफ द सेकंड फोर्टनाइट इज टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अटेम्प्टिंग वेरिड एक्सरसाइजेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ताकि ये पता चले कि हमारा 1 महीने में हमें समझ आ जाए हम कहाँ खड़े हैं, हमें किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, कौन से हमारी स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक्स हमारी वीकनेस है, और हमें कैसे उनको इंप्रूव करना है। फिर आते हैं सेकंड मंथ में, वीक 5 टू वीक 6 आपको कॉम्प्रिहेंशन को आपको डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो आपको मेंस में भी आएगा, 2 आएंगे मेंस में तो, और प्रीलिम्स में तो एक 7-8 क्वेश्चन का आता ही है। फिर डे 33 टू 36 क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन और फिलर्स वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और फिर डे 37 से, मतलब लगभग जब आपका मतलब आपके 5 हफ्ते हो चुके हैं डाउन द लाइन प्रैक्टिस आपका कवर करते हुए, फिर आपको अपने प्रीलिम्स लेवल के मॉक टेस्ट देने शुरू करने हैं। अपने एनालाइज करो रिजल्ट को, और अपने वीक एरियाज को बिल्डअप करना शुरू करना है। ये होगा आपका सेकंड आपका फोर्टनाइट। फिर थर्ड चलते हैं गाइस, फिर मेंस के लिए आपको एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, सारे टॉपिक रिवाइज करने हैं। प्रीलिम्स और मेंस लेवल के फुल लेंथ टेस्ट आपको डे 50 तक कवर कर लेने हैं। दिस शुड बी द लास्ट स्टेज ऑफ योर कवरेज ऑफ योर एग्जाम। एंड लास्ट 10 डेज में आपको क्या करना है गाइस? रिगरस प्रैक्टिस। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट आपके डेली 51 डे 51 टू 55 डेली प्रीलिम्स के आपका मॉक टेस्ट 1 होना चाहिए, और डे 56 टू 60 आपका डेली के 2 फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए आपके। तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे, टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स में प्रीलिम्स में, और टॉप 10,000 स्टूडेंट्स में मेंस में
आप पहुंच पाओगे। सो दिस इज द नेक्स्ट 60 डे स्टडी प्लान फॉर यू। अब बात करें अगर सोर्सेज की, तो क्या अच्छे सोर्सेज हैं जो आप फॉलो कर सकते हो गाइज। देखो, अगर आप बुक्स चाहते हो कि आपको कोई बुक बता दी जाए, तो गाइज आप ये एस पी बख्शी की बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की, या फिर अरिहंत की बुक है आपकी कुमकुम गुप्ता की, अच्छी बुक्स है वोकेबुलरी के लिए। ठीक है, रेनिल मार्टिन मैंने बोला था, पर थोड़ा सा वो क्लर्क के लिए एडवांस लेवल हो जाता है, वो पीओ लेवल के लिए ठीक रहता है। बट आप अगर आप एसपी बख्शी की करते हो या ये अरिहंत वाली बुक्स यूज़ करते हो, दे आर गुड इनफ। और गाइज अगर प्रैक्टिस करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको रेगुलर सेशंस मिलेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉम्पोनेंट, हर कॉम्पोनेंट के लिए। ठीक है, अब गाइज बात करते हैं कि क्या हम ये सब, कोई ये सारी चीज़ें अलग अलग हमें एक जगह पे मिल सकते हैं सर। यस, ये है हमारा बैंकिंग महापैक कोर्स, जिसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी की कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं। हर चैप्टर के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। करंट अफेयर्स है पिछले एक साल से अपडेटेड जो है, और मंथली कंपाइलेशन है विद एमसीक्यूज। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश अगर आप पीओ की तैयारी करो वो भी प्रोवाइडेड है। कंप्यूटर क्लासेस हैं इसमें, मिनी मॉक टेस्ट हैं पीओ और क्लर्क लेवल दोनों के, अलग अलग सेपरेटली। फुल लेंथ टेस्ट हैं प्रीलिम्स और मेंस के, प्रीवियस ईयर पेपर हैं प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, इंटरव्यू गाइडेंस है, मेंटरशिप सपोर्ट है, और क्वेरी रेजोल्यूशन है। और गाइज इस कोर्स पे अभी हम आपको ऑफर कर रहे हैं वन टाइम ऑफर, जिसमें आपको मौका मिलेगा 75% डिस्काउंट अवेल करने का। कूपन कोड है गाइज कैपिटल में 1 टाइम 75। इसका लिंक वैसे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी वहाँ पे सीधा रीडायरेक्ट कर सकते हो। नहीं तो मैंने आपको बताया शुरू में, आपको बस हमारी वेबसाइट विजिट करनी है edutap.in, और वहाँ पे ये सारे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। तो गाइज आपके एसबीआई क्लर्क के लिए 75% डिस्काउंट पहली और आखिरी बार शायद आ रही है। तो कम जॉइन अस, बिल्ड अप योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर जर्नी एंड स्ट्रीमलाइन योर आउटकम। ठीक है, तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप ये सारी स्ट्रैटेजी, सोर्सेज, टाइम टेबल और आपको हर चीज़ पैटर्न पता चल गया होगा कि आईबीपीएस क्लर्क में क्या करने की आपको ज़रूरत है। गाइज फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज़ 8146207241 टू डिस्कस योर क्वेरीज विद अस एंड वी विल रिजॉल्व देम फॉर यू। एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन email at hello@edutap.co.in. So that's it for this session guys. I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you so much once again, and all the very best guys.